डर मुझे भी लगा फासला देखकर, डर मुझे भी लगा फासला देखकर, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर। खुद ब खुद मेरे नज़दीक आती गई, खुद ब खुद मेरे नज़दीक आती गई, मेरी मंजिल मेरा हौसला दे। जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, फिर देखना फिजूल है कद आसमान का। रात नहीं ख्वाब बदलता है, रात नहीं ख्वाब बदलता है, मंजिल नहीं कारवां बदलता है। जज्बा रखो जीतने का, क्योंकि किस्मत बदले ना बदले पर वक्त जरूर बदलता है। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक सफल ना हो नीत चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती, और मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। दोस्तों, ऐसा ही एक बहुत ही खुश मिजाज खबर जो कि उत्तर प्रदेश के जौनपुर ज़िले की है, जो कि पूरे माहौल को, पूरे जौनपुर ज़िले को गौरवान्वित कर देती है। एक ही परिवार की 3 बेटियां जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस में होली से ठीक एक दिन पहले यानी 13 मार्च 2025 को जब रिजल्ट आता है, तो एक ही पिता की 3 बेटियां तीनों की तीनों पुलिस में सिलेक्ट हो जाती हैं। जैसे ही यह खबर पूरे क्षेत्र में पहुंचती है तो तमाम लोगों का बधाई देने का तांता लग जाता है। लोग कहते हैं कि एक पिता ने जितनी मेहनत करके, मजदूरी करके, गरीबी झेल करके, रूखा सूखा खा करके अपनी बेटियों के ऊपर भरोसा जताया, उस बेटियों ने उसका परिणाम अपने पिता को बखूबी दिया। दोस्तों, जब आप भी आज की कहानी सुनेंगे इस अनोखी, तो आप भी एक बार दिल गदगद हो जाएगा और आप भी एक प्रकार से अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रोत्साहित हो जाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से उन तीनों बेटियों ने अपने परिवार का, अपने समाज का, अपने ज़िले का नाम रोशन किया है, हर तरफ इसकी प्रशंसा हो रही है। तो आइए जानते हैं कहानी से शुरू से लेकर आखिर तक। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूं मोनू भारद्वाज। हृदय तल की गहराइयों से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है, यह घटना है उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के मड़ियाहू तहसील के महमदपुर अजोसी गांव की, जहां पर 3 बहनें हैं। तीनों बहनें संघर्ष कर रही हैं, प्रयास कर रही हैं, और उनके जो दादा थे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय इंद्रपाल चौहान। उनकी 3 पौत्रियां हैं, खुशबू चौहान, कविता चौहान और सोनाली चौहान। पिता जो है स्वतंत्र कुमार चौहान काफ़ी गरीब परिवार से आते हैं, मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, लेकिन तीनों बेटियों का उत्साह देख करके उनके मन में यह विचार आता है कि मेरी बेटियां निश्चित तौर पर कुछ कर सकते हैं। वह रूखा सूखा खाते हैं, गरीबी झेलते हैं, लेकिन अपने तीनों बेटियों की जो परवरिश है, जो पढ़ाई लिखाई का सिलसिला है, उसको रोकते नहीं, बल्कि और उनको उत्साहित करते हैं कि बेटा तुम लोग पढ़ो, जब तक मेरे जान में जान है मैं निश्चित तुम लोगों की पूरी तरीके से ईमानदारी से सहायता करूंगा और तुम्हारा हौसला अफजाई करूंगा। जो खुशबू चौहान वह पूर्वांचल विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी की ओर से अखिल भारतीय स्तर पर खो खो में प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं। जो कविता चौहान है वह जौनपुर कबड्डी टीम से उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं, और जो उनकी छोटी बहन सबसे सोनाली चौहान राष्ट्रीय स्तर पर क्रॉस कंट्री रेस में विश्वविद्यालय का नाम रोशन किया, साथ ही साथ अपने जिले का नाम भी रोशन किया। दोस्तों, जिला कबड्डी एसोसिएशन के सचिव श्री रविचंद्र यादव और कोच रमेश चंद्र यादव जो कि निःशुल्क प्रशिक्षण दे रहे हैं, जैसे ही यह खबर सुनते हैं उनकी आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़ते हैं, क्योंकि इन तीनों बहनों को एक कोच और सचिव काफ़ी मेहनत करके सिखा रहे थे, पढ़ा रहे थे। आखिरकार इस तीनों बहनों ने जब भी मौका मिला, पहली बार, दूसरी बार, कई बार एसएससी जीडी की भी परीक्षाएं इन्होंने दी, लेकिन उसमें इनको सफलता नहीं मिली। लेकिन कहा जाता है कि डर के आगे जीत है। अगर कोई भी इंसान अपने पर आ जाए, ठान ले कि उसको मंजिल पाना है, तो कुछ भी असंभव नहीं है। उसके सामने निश्चित एक न एक दिन सफलता घुटने टेक देगी, जैसा कि इन तीनों बहनों ने, खुशबू चौहान, कविता चौहान और सोनाली चौहान ने करके दिखाया। क्योंकि जो पिता का संस्कार, स्वर्गीय दादा का जो संस्कार, उनकी प्रेरणा से प्रोत्साहित होकर इन तीनों बहनों ने ठान रखी थी कि जब तक हम लोग किसी मुकाम को हासिल नहीं कर लेंगे, तब तक हम लोग चुप बैठने वालों में नहीं। जब दोस्तों यह तीनों बहनों का रिजल्ट आता है होली से एक दिन पहले, यानी कि 13 मार्च को,
तभी तीनों बहनें झूम उठते हैं और इसकी खबर तुरंत पूरे क्षेत्र में फैल जाती है। लोग खुशी के मारे झूमने लगते हैं, मिठाई बांटने लगते हैं, बैंड बाजा बजाने लगते हैं, क्योंकि एक ही गांव की, एक ही परिवार की, एक ही पिता की 3 बेटियां और तीनों को तीनों एक ही समय, एक ही पेपर में तीनों ने क्वालिफाई किया और तीनों का सिलेक्शन उत्तर प्रदेश पुलिस में हो गया। दोस्तों, कहा जाता है कि अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी महिला, कोई भी इंसान अगर सही ईमानदारी से मेहनत करे तो उसको सफलता जरूर मिलती है। स्वर्गीय भारत के मिसाइल मैन यानी कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी ने कहा था कि अगर सूरज की तरह चमकना है तो सूरज की तरह जलना भी पड़ेगा। अगर आपको कुछ रोशन करना है, कुछ आपको अच्छा करना है, तो निश्चित तौर पर आपको ऐसी मेहनत करनी पड़ेगी जिससे कि आप चमके। अगर आपको चमकना है तो निश्चित तौर पे आपको जलना भी पड़ेगा। साथ ही साथ उनकी एक लेखनी और भी युवाओं में एक जोश पैदा कर देती है कि जो इंसान पानी से नहाता है वह सिर्फ अपना लिबास बदलता है। जो इंसान पानी से नहाता है वह अपना लिबास बदलता है, लेकिन जो इंसान पसीनों से नहाता है वह इतिहास बदलता है। सच ही उनकी जो लेखनी है युवाओं में एक ऊर्जावान जो लेखनी है, आज भी युवाओं के दिलों में वह ऊर्जा का स्रोत उत्पन्न करती है। जब भी कोई युवक, कोई लड़की, कोई बालक इस चीज़ को पढ़ता है तो कुछ देर के लिए उसके मन में एक ऐसी ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है जिसको पढ़ने के बाद कोई भी व्यक्ति अगर ठान ले तो वह पहाड़ों का सीना चीर करके नदियां बहा सकता है। जैसे कि लगभग 18 साल की कड़ी मेहनत करने के बाद दशरथ मांझी ने एक छीनी एक हथौड़ी से बिहार के अंतर्गत एक रास्ता बना दिया, जहां के लोगों को लगभग 5 से 7 किलोमीटर घूम कर जाना पड़ता था। लेकिन उन्होंने यह दृढ़ संकल्प कर लिया था कि मैं इस पहाड़ की सीने को चीर करके यहाँ से रास्ता निकालूंगा। और एक व्यक्ति जो कि ठान लेता है और एक सिंगल छीनी और हथौड़ी से लगभग 18 सालों तक पहाड़ को तोड़ता है, तोड़ने के बाद रास्ता बना जाता है। दोस्तों, उसी का परिचय देते हुए यह तीनों बहनों ने इस समाज का, जिले का नाम रोशन किया। तमाम लोग, बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े सीनियर सिटीजन, चाहे वो राजनीतिक दल हो, चाहे सोशल वर्कर हो, सब आज उनके दरवाजे पर पहुंच करके उनको बधाई दे रहे हैं, उस पिता को सलाम कर रहे हैं, नमस्ते कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं। क्योंकि कोई बच्चा अगर पढ़ता है तो उसके पीछे उसके माँ बाप का भी बहुत बड़ा योगदान होता है। अगर माँ बाप ने अपना हाथ खींच लिया होता तो शायद आज वह बच्ची इस मुकाम पर नहीं पहुंचती। लेकिन साथ साथ यह भी कहना अनुचित नहीं होगा, क्योंकि माँ बाप ने जिस परिश्रम से अपने बच्चों को पढ़ाने का संकल्प लिया, उसका परिणाम अगर बच्चे सही ढंग से देते हैं तो माँ बाप का भी हौसला बढ़ता है। बेटियों के इस परिश्रम को देखते हुए जहां स्वतंत्र कुमार चौहान ने अपने खेत को बेच दिया, अपनी गरीबी को झेल लिया और अंततः उनको जब सफलता मिली तो उस पिता की आंखों में खुशी के आंसू छलक पड़ते हैं और सारे लोगों का धन्यवाद देते हैं कि आज जो भी है हमारी बेटी ने जो भी मुकाम हासिल किया, इसमें सारे समाज का, सारे परिवार का, सारे लोगों का योगदान है। खास करके जो कोच रमेश चंद्र यादव और सचिव रविचंद्र यादव जी हैं, क्योंकि वह तो ऐसे महापुरुष इस युग में पैदा हो गए जो कि निःशुल्क प्रशिक्षण दे रहे हैं, जहां पर लोग पैसों के लिए अपने आप को इतने नीचे गिरा दे रहे हैं, कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। माँ बाप का, भाई बहन का, यानी कि संबंधियों का खून तक कर देते हैं पैसों की लालच में। वहीं पर एक ऐसे दो मसीहा रविचंद्र यादव और रमेश चंद्र यादव ने निःशुल्क प्रशिक्षण दे करके इन तीनों बहनों को आगे बढ़ाने का प्रयास किया और उसका परिणाम उन तीनों बहनों ने पॉजिटिव दिया, अच्छा दिया। दोस्तों, हमारी कहानी करने का उद्देश्य किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको जागृत करना है, आपको सतर्क करना है कि अगर आप पूरी तन्मयता से किसी भी चीज़ को ठान लेते हैं तो निश्चित आपको सफलता मिलना तय है। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखें। मिलते हैं हम आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।